कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। हिंदी में आपको पता है 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर आपको जो होते हैं वो आपके कंटेंट वीडियो होते हैं, कंटेंट क्लास होती है, यानी कंटेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके हिंदी शिक्षण से संबंधित होते हैं, पेडागोजी से संबंधित होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होते हैं। और 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके होते हैं वो गद्यांश पद्यांश, वो हम आपके लिए अलग से क्लास उसके लिए लेते हैं। तो ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में आदर्श भावना तथा उच्च नैतिक चिंतन की शक्ति होती है, जो सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जाती है, निरंतर अभ्यास के द्वारा विकसित की जाती है, अनुकरण द्वारा विकसित की जाती है। उपरोक्त में से सभी सही। हिंदी में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कम से कम करने हैं। तो आज यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन मिनिमम जो हमारी टारगेट है, अगर आप 12 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो 12 को फिर 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे गद्यांश पद्यांश से, तो उसमें आप 12 करते हैं, तो इनमें से लगभग मिला के हम 25 की हमारी टारगेट है। अगर हम 125 को अचीव करना चाहते हैं, जो हमारी सीटेट 2022 में टारगेट है, उसको अचीव करना चाहते हो तो पर सब्जेक्ट में 30 में से आपको 25 करने होंगे, जिनमें से आपको अगर 25 को 5 से हम मल्टीपल करेंगे, 5 सब्जेक्ट की क्लास होती है, यानी 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 125 होगी। इसको हम माइनस प्लस के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट है 125, इसको हम लेके चलेंगे। तो 125 लाने के लिए आपको क्या करनी होगी। 125 लाने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीज़ों पर खरा उतरना होगा। सबसे पहले आपको कंप्लीट नोट्स ले ली होगी, नोट्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में आपको भाग लेनी होगी। तो ये 3 चीज़ें आप कर लें। ये 3 चीज़ों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इस नंबर, हम एक नंबर बताएंगे वीडियो के लास्ट में, उसको आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। और यहाँ पर लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सामने है, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएंगे। सदैव शिक्षण द्वारा विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को अध्यापन कराते समय वह कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जहां पर भी नेगेटिव वाले क्वेश्चन 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत। हम चलिए गलत वाले को ढूंढ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ब्रेल विधि, अनुवाद विधि। गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढते हैं या सही वाले क्वेश्चन को ढूंढते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है इसमें से। देखिए प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो गलत होंगे उसी को हम सही करके आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे गलत वाले क्वेश्चन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में छात्र रेणुका तथा उसके अन्य सहयोगियों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। भाषा अध्यापक होने के नाते आप उन्हें शांत करने के लिए उन्हें मुहावरे सुनाएंगे, उन्हें क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने के लिए कहेंगे, उन्हें कहानी सुनकर भाषा के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कविता सुनाएंगे। सवाल ध्यान से सुनिए। प्राथमिक स्तर के बच्चे ने छात्र रेणुका तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा शोर मचाया जा रहा, तो उनको शांत करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस होंगे वे क्या करेंगे। मुहावरा सुनाने से वे शांत नहीं होंगे, क्रीड़ा कार्य करने से शांत नहीं होंगे, उन्हें कहानी सुनाकर भाषा के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वो उसे ध्यान से सुने और उसे वो चुप होकर समझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को रोजगार कराने के लिए तत्पर करना, विद्यार्थियों को नैतिक संस्कार देना, राष्ट्र हित को सर्वप्रथम सुरक्षित रखना,
व्यवस्थित और अनुशासित शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान समय की बात पूछी गई है, आज हो या कल सबसे पहला जो आता है शिक्षा का जो महत्व होता है वो राष्ट्र हित के लिए सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कनिका अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उसके संबंध में? आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उनके कारणों को ज्ञात करने के लिए उसके अनुसार योजना बनाएंगे। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, आप उनके उनके लेखन कार्य को कक्ष में प्रदर्शित करवाएंगे, आप उसे सजा देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप उसे सजा नहीं दे सकते। ठीक है, आप उसे सजा नहीं दे सकते, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगी, सजा आप उसे नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, आप उसे लेखन कार्य को कक्षा में प्रदर्शन करवाएंगे ताकि ताकि बच्चे उनसे और मोटिवेट हो सकें। आगे बात करते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में कहानी के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न भाषा के प्रयोग का परिचय करवाना, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का अध्ययन करवाना, कहानी तथा कविता के उदाहरणों का परिचय करवाना। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। विभिन्न भाषा के प्रयोग का परिचय करवाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के क्या परिणाम होंगे, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप। ऑप्शन ए है, कक्षा में विद्यार्थियों को अध्ययन कराते समय सुविधा प्राप्त होगी, परीक्षा में विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। डी, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विद्यार्थियों को अध्ययन कराते समय सुविधा प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे गुण का अध्यापक वही है जो कक्षा शिक्षण को अधिक ध्यान देता है। अपर प्राइमरी लेवल की यहाँ पर बात की गई है। अपर प्राइमरी लेवल में एक अच्छा गुण आपके पास तभी हो सकता है जब कक्षा में शिक्षण के दौरान अमीर वर्ग के छात्रों पर ध्यान देंगे, सभी वर्ग के छात्रों पर ध्यान देंगे, गरीब वर्ग के छात्रों पर ध्यान देंगे। उपरोक्त में से सभी सही। देखिए सबसे पहला, अमीर और गरीब पढ़ाई लिखाई में तो होता नहीं है। अगर आप एक बेहतर अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी होगी। पहली, गरीब वर्ग के छात्रों को ध्यान देना है, ये भी आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना, अमीर और गरीब, कमज़ोर और असहाय सभी को बराबर अधिकार बराबर ध्यान देना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सुनीता हिंदी विषय को समझने में असमर्थता प्रतीत करती है। सुनीता को हिंदी विषय समझाने हेतु एक कक्षा अध्यापक होने के कारण आप उनमें सर्वप्रथम गुण क्या होने चाहिए? प्रभावशाली अभिव्यक्ति, मधुरता का भाव, सहज अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का भाव। आप में क्या होनी चाहिए? देखिए प्रभावशाली अभिव्यक्ति ऑप्शन क्या होगी? सुनीता एक लड़की है, हिंदी सीखने में समझने में असमर्थ प्रतीत करती है। तो आप हिंदी विषय सब समझाने हेतु आप उसे क्या करेंगे? प्रभावशाली अभिव्यक्ति से उसके सामने गुण प्रदर्शन करेंगे, तो वो बच्चा यानी सुनीता, वो लड़की बेहतर रूप से आपकी बातों को समझने के साथ वो भावी जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी अपर लेवल की बात की गई है, जैसे कि अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8 वाली बात की गई है, 8 to 10 की यहाँ पर बात की गई है, अपर प्राइमरी लेवल की जिसको हम कहते हैं। हिंदी शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए आप कहेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर, प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। आलस्य को से पूर्ण होना चाहिए, परिश्रम और मेहनती होना चाहिए, विद्यार्थियों को क्रिया करवाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए परिश्रम और मेहनती करवाना चाहिए, तभी क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं,
बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए परिश्रम करवाने होंगे। अगर आप परिश्रम नहीं करवाएंगे तो वो पूर्ण अत्यंत रूप से प्रभावशाली नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बारीकी से समझिए। भाषा शिक्षक के लिए अति आवश्यक है धार्मिक व क्रांतिकारी संबंधित पुस्तकें, अपने विषय से संबंधित पत्रिकाएं, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें। भाषा शिक्षक के लिए इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपको पढ़ाने के लिए? ठीक, यहाँ पर सवाल देखिए, धार्मिक किताबें कभी नहीं पढ़ाएंगे आप, पहली चीज़। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने से भाषा शिक्षक नहीं हो सकती। अंग्रेजी पुस्तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो अपने विषय से संबंधित पत्रिका को पढ़ाइए। जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसी के संबंधित आप पत्रिका पढ़ाइए, तभी आप और बेहतर हो पाएंगे। संगीता कक्षा में प्रतिदिन विलंब से प्रवेश करती है, आप उसके देर से आने का कारण जानकर उसे नियमित समय पर आने को कहेंगे। कठोर दंड देंगे, शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। सबसे पहला, किसी बच्चे को आप कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते, नेगेटिव टैग हो जाएगा। प्रधानाचार्य से भी शिकायत आप नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कठोर दंड आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप जज नहीं हैं, आप एक टीचर हैं। टीचर होने के नाते आपको एक अच्छा बनना होगा, सबसे पहले सभ्य बनना होगा। किसी को आप दंड नहीं दे सकते। हालांकि आजकल के लोग शिक्षक जो होते ऐसे पीटते हैं कि लोग बच्चे के कपड़े फाड़ देते हैं, पर ऐसा करना आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें गलत हो, आप पर एफआईआर हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। कुछ ऐसे मामले देखे गए हैं कि एफआईआर भी हुई है ऐसी चीज़ों में। तो उसे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। उससे देर तक आने का कारण पूछेंगे, और उस कारण का अगर आपसे हो सके तो निराकरण करेंगे, चाहे पैसे से हो, मदद से हो, जो भी चीज़ों से, और उसे रोज़ आने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निखिता हमेशा बेहिसाब को में हिसाब बोलती है, इसके भाषाई कौशल को सुधारने के लिए एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? निखिता को सजा देंगे, निखिता को बार बार अभिव्यक्त करने को कहेंगे। आगे देखते हैं, निखिता पुनः लिखने को कहेंगे, उपरोक्त में से सही। देखिए, उपरोक्त में से सभी सही नहीं होगा, पूछिए क्यों। अब सवाल आता है क्यों नहीं होगा। यहाँ निखिता को सजा देने की बात की गई है। आप एक शिक्षक होने के नाते किसी भी बच्चे को कभी भी सजा नहीं दे सकते, तो उसे बार बार दोहराने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुछ विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने की रुचि नहीं है। विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या कहेंगे? शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए एक साथ मिलकर भोजन का व्यवस्था करेंगे, ये सही हो जाएगी। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर भोजन के लाभ पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, एक साथ मिलकर भोजन करने के सभी विषयों को लेखन कार्य करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात है, एक लड़की है एक लड़का है, जो भी आपके विद्यार्थी हैं, आपकी क्लास में वो किसी बड़े विद्यार्थी के साथ या फिर एक साथ किसी के साथ बैठकर खाना खाने में परहेज करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, दोनों को एक साथ मिलकर, जब आप दोनों एक साथ मिलकर बैठकर खाएंगे, तभी आप यहाँ पर बेहतर भोजन का व्यवस्था करेंगे, तभी बच्चे उस चीज़ों से एक्टिव होंगे, मतलब समझेंगे और वो चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट। आगमन विधि संबंधित है किससे? ऑप्शन है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से व्याख्यान की ओर, भाषा से दूरभाषी की ओर, व्याकरण से साहित्य की ओर। आगमन विधि किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। आगमन विधि की अगर हम बात करें तो आगमन विधि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन में से कितने करने हैं? 12 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन में, फिर 15 क्वेश्चन अलग से आपको गद्यांश पदांश मिलेंगे, उसमें 12 करते हैं, तो ये टोटल मिला के 24 से 25 क्वेश्चन अगर डेली करते हैं आप पर प्रैक्टिस सेट में, तो 5 टॉपिक आते हैं सी टेट में, तो 125 जो हमारी टारगेट है इस बार सी टेट 2022 में, उसको अचीव करेंगे। इसके लिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करनी होगी। कंप्लीट नोट्स के लिए नंबर बता दें, 7634993536।
इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। अपनी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा, आपके कितने राइट आंसर हो पाएँ उसकी बातें आप ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक